अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये सुबह का टाइम है और मैंने कहा चलें जी नाश्ता बनाते हैं। और सबसे पहले मैंने घी डाला है तवे पे और उसमें मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक डालने से ये होता है व्यूअर्स, एक तो अंडा नीचे चिपकता नहीं है, दूसरी ये अच्छी टिप है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि कच्चा नमक ऊपर से अंडे के ना डालें, क्योंकि जिससे बीपी हाई होता है कुछ लोगों का, तो उसमें ये घी में नमक मिक्स हो जाता है और ये कच्चा नहीं रहता, पक जाता है। सो ये भी एक टिप है कि अगर आप ऊपर से नहीं डालना चाहते तो आप नीचे उसको डाल दें। सो व्यूअर्स, ये था। और उसके बाद मैंने कहा चलें जी पराठे बनाएंगे और मज़ा आएगा। तो टाइम से अगर बंदा उठ जाए तो हेल्दी नाश्ता करके बाहर निकल सकता है जॉब प्लेस पे, और अगर नहीं टाइम से उठते तो फिर नाश्ता रह जाता है व्यूअर्स। तो अभी सुबह सुबह के टाइम ना 6 बजे ये होता है कि आपका प्रेशर बहुत अच्छा आ रहा होता है, और उसके बाद 7 बजे बच्चों के स्कूलों का टाइम हो जाता है तो आँख का प्रेशर हल्का हो जाता है। सो व्यूअर्स, ये है कि टाइम से उठ जाएं, नाश्ता करें और हेल्दी नाश्ता करके जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें, और जो जॉब वाली औरतें हैं वो जॉब पे जाएं, और जो घर में होते हैं वो भी हेल्दी नाश्ता करें, क्योंकि नाश्ते के बगैर आपका दिन नहीं अच्छा गुजरता। और मतलब कहते हैं नाश्ता बादशाहों जैसा करना चाहिए, और ये आपको ना जवान रखता है और मतलब हेल्दी रखता है, क्योंकि अगर आप में एनर्जी होगी तो आप काम कर सकेंगे, और अगर आप नहीं नाश्ता करेंगे तो बस ऐसे आपका किसी काम को दिल नहीं चाहेगा और सुस्त रवि से आप काम करेंगे। सो अपने आप को एक्टिव करने के लिए, और मतलब सुबह पेट्रोल डालना जिस तरह गाड़ी में ज़रूरी होता है और पानी डालना, इसी तरह नाश्ता आपका पेट्रोल का काम करता है बॉडी में। सो हेल्दी नाश्ता करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पराठे ही खाएं, आप फुल्का भी खा सकते हैं। जो आफ्टर 40s के हैं उनको अपनी बहुत केयर करनी चाहिए, और थोड़े जो बुढ़ापे में हैं, मतलब पराठा कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, उनको तो पराठा ही देना चाहिए, क्योंकि 2-3 बजे तक अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको हेल्दी नाश्ता करके जाना चाहिए, और बच्चे भागते दौड़ते उनको हज़म हो जाता है। सो ये बात है कि पराठा खाएं या ब्रेड खाएं, लेकिन नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। एम्प्टी स्टमक नहीं कहीं पे भी जाना चाहिए या घर में भी रहना चाहिए। सो ये है कि मैं पराठे बना रही थी, और फिर ये है कि सब मिल बांट के जब खाएं तो मज़ा आ जाता है। सो अर्ली उठना चाहिए, तो नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और उसके बाद नाश्ता वाश्ता करें और दिन को अपने कामों में लग जाएं व्यूअर्स। यही दुनिया का दस्तूर है। तो जो घर में औरतें होती हैं वो अक्सर 10-11 बजे तक या 12 बजे तक सोए रहती हैं, तो वो फिर उनका नाश्ता ख़त्म ही हो जाता है, और दोपहर का खाना और नाश्ता मिक्स मतलब 12-1 बजे हो जाता है। तो आप उसको ब्रंच ही कह सकते हैं, 12 से 1। लेकिन वो आपका हेल्दी नाश्ता मिस हो चुका होता है। लेकिन सही पता है जो घर में होते हैं उनको एक रूटीन बन चुकी होती है कि जी हमने कौन सा ड्यूटी पे जाना है या काम पे जाना है, तो हम नाश्ता नहीं करते, हम यही कर लेते हैं जी, एक ही दफ़ा कर लेंगे। तो वो नींद ही रात को मतलब पूरी करते हैं, रात जागते हैं और दोपहर को सोते हैं, मतलब 10-11 बजे या 12 बजे तक। तो बस एक रूटीन ख़राब हो जाती है। तो यही है कि हमें ख़ुद भी, जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी बच्चों की वजह से जल्दी उठना पड़ता है, तो वो फिर उनकी रूटीन थोड़ी ज़्यादा जल्दी सुलाने की बच्चों को, और उनके साथ जल्दी उठने की हो जाती है, तो वो लोग तो नाश्ता कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये है कि नाश्ते के बाद अपने काम शुरू हो जाते हैं, जिस तरह सफाई सुथराई है, मेड ने आना है, तो फिर बंदा फिर बिज़ी हो जाता है। तो ये होता है कि मेड के आने से पहले नाश्ता हो जाए तो ठीक होता है, कि एटलीस्ट आपका किचन फ्री हो चुका है, आप बर्तन वॉश कर लेते हैं, बस फिर मेड का ही वेट होता है। तो मेड आए, सफाई करे और जाए, और ताकि आप डस्टिंग वस्टिंग करके दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करें। तो आगे जिस तरह व्यूअर्स सर्दियाँ आ रही हैं, दिन और छोटे हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो पता ही नहीं चलता। तो यही है कि फिर दोपहर का खाना दोपहर को पक जाए तो फिर ठीक है व्यूअर्स, वरना अगर जो लोग रात को पकाते हैं और अगले दिन दोपहर तक चलाते हैं तो रात को फिर ये होता है कि दिन बहुत छोटे होते हैं, एकदम से असर मगरिब हो जाती हैं, और आगे जाके यूँ इशा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो बेहतर यही रहता है कि जो खाना है ना वो सुबह ही चढ़ा लिया करें, तो बच्चों के आने से पहले खाना पक जाए, और ये है कि फिर आप मज़े से बच्चों के साथ एंजॉय करें दोपहर को भी और शाम को भी।
तो व्यूअर्स मैं फिर ये सैलेड बना रही थी, कचूमर सैलेड आप समझें। तो मतलब ये था कि मैंने बारीक बारीक प्याज, टमाटर और खीरा डाल दिया था। हरी मिर्च भी पड़ी थी लेकिन मुझे याद नहीं रही, तो बारीक बारीक काट लिया था। फिर मैंने कहा चलें जी दही मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। तो दही मिक्स कर लिया था और इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला डाला था। तो व्यूअर्स ज़रा कटिंग में टाइम लगता है, आपको पता है, और कटिंग अगर अच्छी बारीक सी हो जाए तो बस फिर आप समझे कचूमर सैलेड का मज़ा ही अपना है। तो हाफ़ मैंने इसमें खीरा ले लिया था, एक टमाटर ले लिया था और एक मीडियम साइज़ प्याज ले लिया था। और फिर ये सैलेड मैंने बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो दही में कोई भी चीज़ डाली जाए व्यूअर्स तब तो मज़ा आता ही है। लेकिन अगर आप कचुम्बर सैलेड में सिर्फ प्याज, टमाटर, खीरा डाल के भी और हरी मिर्च डाल के भी, नमक और सिर्फ लाल मिर्च भी डालें ना और थोड़ी देर इसको रख दें तो ऐसा वो मैरिनेशन का पानी निकलता है ना कि मज़ा आ जाता है। खाली प्याज टमाटर इतना मज़ा देते हैं, तो अगर खीरा भी हो तो प्लस पॉइंट है। तो व्यूअर्स ये है कि मैंने दही भी डाल दिया था, तो बहुत मज़ा आया था क्योंकि साथ भुना हुआ कीमा था व्यूअर्स। और दिन को हमने बैंगन बनाए थे तो वो भी पड़े हुए थे, तो खाना बहुत ज़बरदस्त बन गया था। तो व्यूअर्स सैलेड मैं ज़रूर बनाती हूँ डेली, रात को कोशिश होती है। आई होप व्यूअर्स सब घरों में सैलेड्स और ये चीज़ें बनती होंगी, क्योंकि गर्मियों में ना रायते सैलेड्स बहुत अच्छी लगती हैं और साथ अचार हो, तो घर का अचार हो तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यूअर्स मैं आप लोगों को ना घर के अचार की रेसिपी भी शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा अचार आजकल ख़त्म हो चुका है। तो फिर नेशनल का ही चल रहा था दोबारा। तो ये कि घर में अचार डालते हैं तो साफ़ सुथरा होता है व्यूअर्स। एक तो ये होता है कि आप हरी मिर्चें, नींबू मार्केट में खुले होते हैं, डाल सकते हैं। तो बस ये है कि फिर अचार नींबू का और उसका बहुत अच्छा लगता है, और आम का भी डालें तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये क्या हर वक्त नींबू का और हरी मिर्चें तो अवेलेबल होती हैं, तो डाल दें तो घर में फिर खुला खाया जाता है, जिस तरह कोई सब्ज़ी बनी है या कोई दाल के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो घर का अचार फिर साफ़ सुथरा भी होता है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपने खुद डाले होते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ घर के अचार की सिंपल सी रेसिपी, क्योंकि साफ़ सुथरा जो इंसान अपने लिए बना सकता है वो बाज़ार की चीज़ों में वो सफाई नहीं होती। तो ये चीज़ है कि हर चीज़ घर में ही कोशिश करनी चाहिए कि हम बनाएं। और व्यूअर्स ये देखें बारीक बारीक जितने आप टमाटर काट दें, कचूमर सैलेड का मतलब ही ये होता है कि बहुत बारीक कटा हुआ, तो आप बस इसमें कट्स लगा दें। तो जो न्यू बिगनर्स बच्चे हैं, तो हमें तो बस अब काट काट के आदत हो चुकी है। तो पहले हम भी चॉपर और मतलब वो रखते थे कि चॉपर से भी आप कर सकते हैं अगर जिनसे नहीं अच्छा होता, लेकिन सही बात एक मशीन आपको लगानी पड़ती है, लेकिन वो बहुत अच्छा बारीक कर लेता है, उसमें भी कचूमर सैलेड बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन ये कि जो लोग हाथ से माशाल्लाह बारीक बारीक कर लेते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह मैंने अपनी फैमिली में भी ऐसे लोग देखे हैं कि जो इतना बारीक प्याज काटते हैं कि वो बस डालते ही अच्छा सा मिक्स हो जाता है, उसको ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं होती। व्यूअर्स ये कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है, अभी इसमें मैंने कोई मसाले ऐड नहीं किए थे। तो अगर मैंने खाली कचूमर सैलेड ही रखना हो तो मैं इसमें सिर्फ लाल मिर्च और नमक डालूंगी, तो ये इतना अच्छा मिक्स हो जाएगा। और अगर आप ऊपर से लेमन स्क्वीज़ कर लें तो बहुत मज़ा आएगा। सो मेरे पास लेमन नहीं था, लेकिन मैंने इसमें फिर दही डाल दिया और ये रायता सा बन गया मज़े का। और इसमें सब कुछ था, मतलब प्याज, टमाटर और खीरे भी। तो व्यूअर्स ये है कि ये रायता रेडी है, इसका कलर देखें। और बस हल्का सा मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें तेज़ नहीं की थी, मैंने हल्की सी डाली थी। और ये चाट मसाला भी मैंने डाला था और हल्का सा नमक डाला था, क्योंकि कम चीज़ का इलाज है, ज़्यादा का इलाज नहीं है। तो फिर मुझे मिक्स करने के बाद थोड़े से मसाले कम लगे थे बाद में, तो मैंने थोड़े से हल्के हल्के और डाल दिए थे। तो ऐड हो सकता है व्यूअर्स कम खाना, और अच्छी बात है कि आपको नमक की कम आदत हो। लेकिन सही बात है हम एशियंस का प्रॉब्लम ही ये है कि चटखारे हम लेते हैं कि भाई नमक बैलेंस हो, मिर्चें भी बराबर हों, तेज़ हों, मतलब कि ये हमारी रूटीन एक बन चुकी होती है तेज़ मसाले खाने की। तो बस फिर हमारी टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो वैसे ही हम खाते हैं और अपने बच्चों को भी वैसे खिलाते हैं। हालांकि व्यूअर्स मैं कहती हूँ कि हमने खुद अपने लिए अज़ाब पाला हुआ है कि हम हर चीज़ भुनी हुई खाते हैं, फिर मतलब भुनाई की हुई हो। तो अब व्यूअर्स अमेरिका कभी जाने का इत्तेफाक होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो बेबी स्पिनच ढूंढते हैं और फ्रेश पत्ते होते हैं, बस ग्राइंड किया या पत्ता वो ब्रेड के अंदर ही रख के मज़े से खा लेते हैं। और वाकई व्यूअर्स उनकी कॉम्प्लेक्शन देखें, उनकी माशाल्लाह सेहतें देखें। और हम लोग पका पका के मसालों
में अपने आप को मतलब गोश्त को भून भून के और ख़ुद भी भुना हुआ खा के मतलब हमारे कॉम्प्लेक्शंस आप देख लें या हमारी सेहतें देख लें कितनी ख़राब है। और आगे व्यूअर्स, हमें जो खाने की चटखारेदार और यूँ मसालों की आदत होती है वही हम अपने बच्चों में भी इंडल्ज कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हम मतलब तड़के के बगैर दाल नहीं खा सकते और वो लोग उबली हुई खा लेते हैं। आप देखेंगे हम पकी हुई भुनाई की भी पालक खाएंगे, फिर हमारी ये होता है कि जी आलू पालक ना हो, सिंपल पालक ना हो, हमें पालक गोश्त चाहिए, चिकन पालक चाहिए, लेकिन वो कच्चे पत्ते खा जाते हैं। व्यूअर्स, वो भी तो इंसान है। तो मैं ये खुद कहती हूँ कि हमने अपने लिए अज़ाब बनाया हुआ है कि मतलब अगर अगर हम बच्चों के आगे किसी दिन अगर आपकी सेहत ना भी हो तो किसी चीज़ में या नमक मसाले कम रह जाए तो बच्चे तो रिफ्यूज़ ही कर देते हैं आजकल के खाने को। हम लोग तो फिर भी थे कि एक अम्मी की डांट पड़ती थी तो हम चुप करके खाना खाने बैठ जाते थे, लेकिन अब के बच्चे ऐसे नहीं हैं कि मतलब उनको परफेक्ट ही चाहिए, क्योंकि हमने उनको आदत जो डाल दी है, भुना हुआ चाहिए या सही मसाले चाहिए, किसी दिन कमी बेशी मसालों में रह जाए तो बच्चे नहीं खाते। सो अपने ऊपर गुस्सा भी आता है कि गोरे सही रहते हैं कि मतलब अपने बच्चों को मतलब कच्ची पालक की आदत डालते हैं, कोई भुनाई वाले टेस्ट जो है पीनी है। एक तो से उनकी सेहत बहुत अच्छी है, और हम एशियंस को देख लें तो बच्चे भी मसाले खा खा के गर्म हुए हुए होते हैं, मतलब टॉलरेंस और बर्दाश्त नहीं रहती, तो मसाले इंसान का सत्यानाश ही करते हैं। सो जितने कम डालें उतना अच्छा है, लेकिन ये बात है कि बस अब जो मुंह को लग गए हैं सो लग चुके हैं। तो लेकिन वैसे कभी माइंड में आता है कि देखें हमारे हम बच्चों के कितने नखरे पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बच्चे बिगड़ जाएं तो बिगड़ जाएं। लेकिन फॉरेनर्स के बच्चे देखें कितने हैप्पी मूड में होते हैं। कभी एयर ट्रैवल का अगर आपको मौका मिले तो हम एशियंस के बच्चे आप देखें पूरी फ़्लाइट पे रोते हैं, और सबको माँ बाप के अलावा सबको उन्होंने परेशान किया हुआ होता है पूरी फ़्लाइट में। और गोरे को बच्चों को देखें तो प्यारी प्यारी स्माइल्स देते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि वो मसाले नहीं खाते। मेरा तो ये मानना है व्यूअर्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। क्या आप लोग मुझसे मुत्तफ़िक हैं मेरी राय से कि ये मैंने जो ऑब्ज़र्व किया या नहीं, तो ये बताइएगा। तो व्यूअर्स, बातें तो माशाल्लाह बहुत हो गई, इतने में सैलेड भी बन गई व्यूअर्स, और कीमा आपको मैंने दिखाया है, कीमा चढ़ा हुआ है, अभी दम पे था। और ये व्यूअर्स साथ साथ मैंने कहा चलें जी गर्मा गर्म रोटियां डाल देते हैं, क्योंकि जिस तरह बच्चों को भूख लगेगी तो रोटी बिल्कुल तैयार हो, कीमा भी स्टीम पे है गर्म। तो बस इशा के बाद फिर हम लोग समटाइम्स इशा से पहले और समटाइम्स इशा के बाद खा लेते हैं। तो आज फिर इशा हो चुकी थी जी, तो नमाज का टाइम हो चुका था, तो फिर हमने कहा चलें जी नमाज के बाद फिर खाना खाते हैं। रोटियां डालने में आ गई थी, और ये है कि इस टाइम प्रेशर सही आ रहा होता है, लेकिन आफ्टर 8 सारी आवाम जो है ना मतलब चली जाती है जी किचन में, फिर आग भी उस वक्त प्रेशर भी हल्का हो जाता है। अभी व्यूअर्स ये कि इतनी सर्दी नहीं पड़ी तो प्रेशर थोड़ा बेहतर ही है, लेकिन आगे आगे आप लोगों को पता है कि जिस तरह सर्दी बढ़ेगी तो गैस गायब हो जाएगी। तो हमने व्यूअर्स सिलेंडर भी रखा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह 4-5 साल हो गए हैं, वो सिलेंडर बहुत लिमिटेड यूज़ होता है। खुदा न खासा कभी सडन ही चला जाए तो प्रेशर, तो फिर हम लोग कर लेते हैं सिलेंडर। शुक्र अल्लाह का हमारा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सडन कभी गैस चली जाती है ना तब लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारी जैसे तैसे भी गैस आती है। दूसरा व्यूअर्स, हम इन टाइमिंग का ख़ुद ख्याल रखते हैं कि अगर हमारी 10 बजे गैस जानी है तो हम उससे पहले सब खाना खा लें, और फिर किचन में सिर्फ बर्तन ही धोने हो या कोई ऐसी चीज़ है तो फिर हम उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये मेरा भुना हुआ आलू कीमा रेडी है। आप देखें कितना अच्छा ये कलर आया है इसका, और बहुत ज़बरदस्त था व्यूअर्स। अगर आप लोग करीब होते तो मैं आपको ज़रूर खिलाती पिलाती। और व्यूअर्स, दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को वॉच किया करें व्यूअर्स। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं ना उनको आप लोग अप्रिशिएट करें, और हम भी अगर अप्रिशिएट होंगे तो हम और काम अच्छा करने की कोशिश करेंगी। और अभी भी हम बहुत कोशिश करते हैं व्यूअर्स कि आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस बनाएं, बस टाइम की शॉर्टेज होती है और कभी कभी रह जाती हैं व्यूअर्स अपनी मसरूफियत की वजह से। तो ये है, वरना मेरा डेली कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो डालूं और आपके साथ शेयर करूं।